हैं फिर आप आगे जा रहे हैं, बात किस तरह कर रहे हैं? हमारे एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की। वो बाहर से खाना लेकर आए होते, हमने जाके उनसे रिक्वेस्ट की, गुस्सा आया और वो गार्ड जो थे वो गाड़ियों में भर के लेकर आए थे, वहाँ मिलके मुझे मारा। मुल्तान में सबवे रेस्टोरेंट पर बाहर से समोसे लाकर खाने वालों को वेटर ने रोका तो वेटर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। फजील भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये आपके वाक़े की सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, तो ये क्या वाक़या है? कौन शख्स था वो जो आप पर तशद्दुद कर रहा है और किस तरह से हुआ? सर वो शख्स जो है ना वो हमारे रेगुलर कस्टमर थे, मतलब पहले भी आया करते थे और रूटीन के हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे थे। वो उस दिन जो है जुमे वाले दिन एक उन्होंने जहाँ हमारे एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की, वो ये थी कि वो बाहर से खाना लेकर आए होते ठीक है। और उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये बाहर से खाना लेके जाना अलाउ नहीं है। तो हमने जाके उनसे रिक्वेस्ट की तो वो ना नहीं माने। पहले एक दूसरे भाई गया, उसके बाद फिर मैं गया। तो मैं अभी एक्सक्यूज़ कर रहा था, इतनी देर में उन्हें गुस्सा आया और वो खड़े होकर मारना शुरू कर दिया। बाकी तो वहाँ पर वो एक शख्स तशद्दुद कर रहा है, मार रहा है, उसके साथ जो और शख्स थे वो उसके साथ मारना शुरू कर गए या फिर बाद में उन्होंने ये मामला? जब पहले उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे, पहले मुंह पर मारा, उसके बाद एक पीछे मारा मुझे थप्पड़। तो मैं ना फिर थोड़ा सा दूर चला गया। ज़ाहिर है वो 3-4 लोग बैठे थे, उसके अलावा वो हमारे कस्टमर थे, हम उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते थे, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते थे। मैं वापस काउंटर के अंदर गया तो इतनी देर में वो वापस आए और वहाँ से काउंटर से ना मुझे घसीटते हुए लेके गए। उसके बाद काउंटर से जब उन्होंने मुझे निकाला तो उसके बाद वो जितने भी लड़के बैठे थे ना, बंदे 3-4, एक तो फीमेल थी, फीमेल वो साइड पर हो गई, तो वो 4 लोग थे, उन चारों ने फिर मिलके मुझे मारा। उसमें किसी बैंक का वो मैनेजर था, तो बाकी उनके साथ जो लोग बैठे थे उसमें एक एडवोकेट थे, बाकियों का हमें आइडिया नहीं है कि वो कौन थे। अच्छा, जब उन्होंने फ़ोन करके अपने भाई को बुलवाया, फिर उनके भाई ने भी आके तशद्दुद किया? उनके भाई ने आके जो है ना सबसे पहले तो डराया धमकाया, बहुत ज़्यादा जो है ना खौफ व हिरासा वहाँ पे आके फैला दिया। हमारी जो मैनेजमेंट है, जो मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी, मैनेजमेंट को हमारी धमकियाँ देने लगे और उसके बाद जो है ना तोड़ फोड़ की बातें करने लगे। उनके साथ वो एक सोसाइटी के कोई थे, कोई वाइस कौन प्रेसिडेंट। थे? कोई असर रसूख वाले लोग हैं वो कौन? जी ये वापडा टाउन सोसाइटी है मुल्तान की, बड़ी मशहूर और पुरानी सोसाइटी है, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पूरी सोसाइटी के गार्ड जो थे वो गाड़ियों में भर के लेकर आए थे वहाँ पर बदमाशी करने के लिए। गार्ड्स वगैरह बुलवा ले उन्होंने? बिल्कुल ऐसे ही है, वो गाड़ियों में बैठे थे, सारे 3-4 गाड़ियाँ भरी हुई थी, वो सिर्फ उनके इशारे के मोहताज बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें इशारा मिले और हम अंदर तोड़ फोड़ कर दें। जिसकी बिना पर हमारी जो ब्रांच का सारा स्टाफ था, मैनेजमेंट थी, वो भी थोड़ा डर के खड़ी हुई थी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तोड़ फोड़ना शुरू कर दें। और उसके बाद फिर हमने 15 पर कॉल की, तो 15 कॉल करने पर पुलिस वगैरह आ गई और उसके बाद जो है ना हमारी जो लीगल प्रोसेस है, कानूनी कार्रवाई है, वो शुरू हो गई। एक शख्स हुआ था गिरफ्तार, बाकी 2 अभी वो अल्लाह बेहतर जाने अभी तक हुए हैं या नहीं, लेकिन फ़िलहाल हमने नहीं सुना। हम आपको रोक रहे हैं फिर आप आगे जा रहे हैं, बात किस तरह कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या लोगों तक पहुंचा, देखा, तो आप पर क्या गुजर रही है कि एक इज़्ज़त नफ्स जो है वो बहुत अहम चीज़ है। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक शख्स जो है वो एक मेहनत मजदूरी कर रहा है और उसके साथ इस तरह का रवैया किया जा रहा है और फिर वो वीडियोस में लोग भी बड़ा दुख महसूस कर रहे हैं, आप पर क्या गुजर? मेरे फैमिली ने वो वीडियोस देखी, मेरे ख़ानदान वालों ने देखी, वो थोड़ा सा होता है कि एम्बैरेसमेंट मोमेंट होता है। उसके बाद मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, हमारे जो ऑनर्स हैं, हमारी मैनेजमेंट है, उन्होंने फिर मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है सर, अगर आप कहीं काम करते हैं और आपकी मैनेजमेंट ही आपका साथ ना दे तो वो इंसान के लिए बड़ी गलत चीज़ है। इंसान के लिए क्या, वो लेबर के लिए एक गलत चीज़ है। हमारी ट्रेनिंग में इस तरह की चीज़ नहीं है कि कस्टमर से आप बदतमीज़ी करें या कस्टमर को मारना शुरू कर दें। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादती की, उन्होंने थप्पड़ मारा, मैं मार सकता था, लेकिन हमारी ट्रेनिंग भी नहीं थी और जो है हमारी कंपनी की पॉलिसी में और तरबियत में बिल्कुल ये शामिल नहीं है कि आप कस्टमर से किसी किस्म का मिसबिहेव करें। सर, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से देखा है, तो जितना स्टाफ आपके पास था मेरे ख्याल से उनकी अच्छी खासी सर्विस भी हो सकती थी, तो आपने ये नहीं किया, आपने बड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लिया है। तो मुझे बताएं कि ये वाक़या वहाँ पर पहले कभी कोई इस तरह का मामला आया या ये शख्स जो था इसने क्यों किया, ये किस तरह का शख्स था? असल में हमारी तरबियत ऐसी नहीं है और ना ही हमें ये चीज़ सिखाई गई है कि हम किसी के साथ इस तरह से बदतमीज़ी करें या लड़ाई झगड़ा करें। ठीक है, आपने पूरी वीडियोस में देखा होगा किसी एक पॉइंट पे भी हमारे किसी स्टाफ ने हाथ नहीं उठाया। ठीक है,
लेकिन ना ये तरबियत है और हमारी SOPs हैं, और मेरे ख्याल में तकरीबन हर होटल लाइंस की यही SOPs होती हैं कि आगे से रिएक्ट नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये चीज़ उन्हें खुद सोचनी चाहिए थी। बेशक ये जो भी मामला था, जब हम लोग डील कर रहे थे तो उन्हें तहम्मुल मिजाजी से बैठ के डील करना चाहिए था हमारे साथ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह की हरकत जेब नहीं देती और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं देती। देखें, आप कोई लोकल फूड पॉइंट या ढाबे पे नहीं बैठे, आपको समझना चाहिए कि आप बैठे कहाँ पे हैं। कम से कम उसकी SOPs का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जैसे कहा जाता है कि वो खुद बैंक मैनेजर हैं, तो उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा एहसास होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह पे काम नहीं किया जाता इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि इसका पुरजोर मजम्मत भी हो रही है और इसका नोटिस भी लिया जा रहा है।